अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इमाम ज़माना की अताए अंगुस्त्री। एक शख्स ने तिजारत शुरू की। कुछ दिनों बाद इसे इस कदर नुकसान हुआ कि इसकी जिंदगी तंग हो गई। बिलाखिर वो नजफ अशरफ आया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जवाहर में रहने लगा। अपनी मुश्किल आसान करने के लिए इसने इमाम अली से तवस्सुल किया। इसी तरह जब इसे काफी दिन गुजर गए तो एक दिन चंद लोग इसके पास आए और कहा, ए भाई, तुम मुसलसल 40 दिन तक मस्जिद सलात जाते रहो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। और ये बात भी बहुत मशहूर है कि जो शख्स पैर दर पे इस अमल को अंजाम देता है, इसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होता है। ताजिर कहता है कि ये सुनकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ और इस अमल में मशगूल हो गया। सब अमल 40 दिन पूरे हो गए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ से सामरा चला जाए, हो सकता है मेरा मकसद वहाँ पूरा हो जाए। ये सोचकर मैंने एक ऊँट किराए पर लिया और ऊँट के मालिक के साथ सवार होकर नजफ अशरफ से सामरा की तरफ रवाना हो गया। जब हम शहर से निकलकर काफी दूर पहुंच गए तो मैंने ऊँट के मालिक से कहा, मुझे क़ज़ाए हाजत करना है, लिहाजा ऊँट रोककर मुझे उतार दीजिए, मैं भी आता हूँ। ये सुनकर ऊँट के मालिक ने ऊँट रोक दिया और मैं क़ज़ाए हाजत की गरज से एक तरफ चला गया। इतने में ऊँट वाला सवार होकर फरार हो गया। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ सवारी का कोई बंदोबस्त नहीं था। आखिरकार जब कोई राह हल नजर नहीं आई तो मैं पैदल सामरा की तरफ चलने लगा। अभी ज्यादा देर ना हुई थी कि मैंने एक ऐसे जलील कदर शख्स को देखा कि जिनके चेहरे से नूर बरस रहा है। इन्हें देखकर मुझ पर एक हैबत सी तारी हो गई। फिर हमने एक दूसरे को सलाम किया। अहवाल पुरसी के बाद हम आपस में बातें करने लगे। दौरान गुफ्तगू उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया कि मैं सामरा जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, मिर्जा साहब से कहिएगा कि फला शख्स ने कहा है कि आखिर तुम फला सैयद से गाफिल क्यों हो? अगर तुमसे वो सवाल करें कि तुमसे ये किसने कहा है तो उनसे कहना कि जिसने तुम्हें निस्फ शाबान की शब में अंगूठी दी थी। जब मैं नजफ अशरफ से चला था तो तंगी वक्त की बिना पर सफर के लिए खाने वगैरह का इंतजाम नहीं कर सका, लिहाजा मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। भूख बड़ी शिद्दत से लग रही थी। वहाँ बयाबान रास्ते में दूर दराज तक खाने पीने की कोई बंदोबस्त नहीं था। मजबूर और लाचार भूख और प्यास के आलम में रास्ता तय कर रहा था। दौरान गुफ्तगू उन्होंने मुझसे फरमाया, लगता है तुम भूखे हो। मैंने अर्ज़ की, जी हुजूर, इत्तेफाक से जब नजफ अशरफ से चला था तो तंगी वक्त की बिना पर खाना मुहैया ना कर सका और बड़ी सख्त भूख लगी है। ये सुनकर फौरन उन्होंने गर्म ताज़ा रोटियां निकालकर मुझे दी। ये देखकर मैं दंग रह गया। आखिरकार इस बयाबान में इस तरह की गर्म और ताज़ा रोटियों का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आखिर ये शख्स कहाँ से लेकर आए हैं? ये सोचते हुए मैंने दिल में कहा कि कहीं ये शख्स वही मेरे महबूब हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तो नहीं। बस इस ख्याल के आते ही अब जब सर उठाकर देखा तो वो मौजूद ना थे।